तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पहला हमारा डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन मतलब क्या होता है कि डीजनरेटेड मतलब हुआ कि हमारा जो फिगर का जो बीच का वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स जो है जब प्लेन इस वर्टेक्स से इंटरसेक्ट होकर के जाएगा तब उसे हम डीजनरेटेड बोलते हैं, और उसके द्वारा फॉर्म हुआ होता है जो कॉनिक सेक्शंस, वो हो गया डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, तो एक एक करके केस देखते हैं। यहाँ पर 3 केस है। तो पहला केस देखते हैं, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब वो इंटरसेक्ट, कंसीडर पॉइंट क्या रखना है कि पॉइंट से वर्टेक्स से होकर के जाएगा। अब वर्टेक्स से होकर के जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या दिखेगा उसमें, यहाँ पे सिर्फ हमको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक, सेकेंड केस क्या है, बीटा इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा क्या था, अल्फा हमारा यहाँ से यहाँ तक अल्फा था, अल्फा हमारा ये था। अब बीटा भी उसी के बराबर हो गया, मतलब ये जो हमारा ये लाइन है इसी पर, यही है मेरा बीटा, बीटा भी यही हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहने का ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मेरा प्लेन यहाँ पे रखा हुआ। तो जरा इमेजिन करिए तो कैसा दिखेगा, एक ही प्लेन में, प्लेन जो है मेरा, उसमें मेरे को सिर्फ जनरेटर का एग्जिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पे जनरेटर होगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस में होता है बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा। यानी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला केस देखते हैं जिसमें कि हमारा बीटा जो है, ठीक, वो 0 है। 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री मतलब हो गया बीटा पूरा मेरा सीधा है, ये ऐसा करके कुछ होगा, मेरा प्लेन इस तरह से है। तो हमको क्या मिलेगा इसमें, हमको मिलेगा इस केस में, थर्ड केस में, दो इंटरसेक्शन, एक वाला ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन का, दोनों का मेरे को मिलेगा, जो कि होगा एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, अब उसका एंगल जो होगा अल्फा, उस हिसाब से वो मिलेगा मुझे। और याद रहे इनके बीच में जो एंगल होगा वो 2 टाइम्स अल्फा होगा, क्योंकि ये आधा अल्फा होता है तो 2 टाइम्स अल्फा होगा। फिर सेकेंड केस क्या होता है, जब वो कुछ एंगल होगा, अभी तो 0 केस हो गया, अभी क्या है, बीटा जो है इट्स ग्रेटर देन 0 और अल्फा से कम है। इन दैट केस इंटरसेक्ट तो यहीं से करेगा, बट मेरा प्लेन इस तरह से कुछ दिखेगा। इसमें हमको क्या मिलेगा, थोड़ा सा टिल्टेड, बीच में नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा इसमें कुछ इस तरह से लाइंस हमको मिलेंगे। समझ में आया, जो कि क्या हो गया, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस अभी भी है। ये केस याद होगा आपको, ये हाइपरबोला का है और ये केस किसका था, पैराबोला का था। तो ये हम याद कर सकते हैं डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शंस। देखो एक सर्कल है, तीन पॉइंट है, P1, P2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे P1 है। तीनों को कनेक्ट करेंगे तो हमको रेडियस मिलेगा। सही है, तो सीधी बात है, जानते हैं हम लोग OP1 इक्वल टू OP2 इक्वल टू OP3 बिकॉज दे आर ऑल रेडियस। ठीक, अगर सेंटर ऑफ सर्कल, अगर इक्वेशन हम लोग जो पढ़े थे फिगर सबका, बहुत सारा कर्व का पढ़े, लाइन का पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन का पढ़ रहे थे ना, तो हर कर्व का भी अपना होगा जो हम लोग नहीं पढ़े अब तक। हर चीज़ का अपना इक्वेशन होता है, लेकिन हम लोग स्ट्रेट लाइन का सिर्फ पढ़े। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन जो होता है काफ़ी आसान होता है, कब, जब उसका सेंटर ओरिजिन पर हो। बट अगर वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या नहीं है कि सेंटर पे नहीं है, मान लो कुछ H, K में है ओरिजिन, ठीक है, और तुम्हारा कोई एक P पॉइंट है, जनरल पॉइंट जिसे लेते थे याद है, हाँ कि नहीं रे, एक तो जनरल पॉइंट लेते थे याद है ना, जब बोलते थे एक फिक्स पॉइंट होता था और एक जनरल पॉइंट होता था। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट P X, Y, ठीक है, तब उसका इक्वेशन हो जाएगा बाय डेफिनेशन, देन नाम क्या दे दिया है, ये फिलहाल C बोल रहा है जो कि ओरिजिन में नहीं है, और P हो गया। बाय डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, डिस्टेंस फार्मूला से तुम्हारा R कितना आ जाएगा, CP जो होगा प्लस हो गया। तो ये CP कहीं ना कहीं तुम्हारा R होता है, मोड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो R इक्वल टू हो गया इतना, तो R स्क्वायर इक्वल टू X माइनस H का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस K का होल स्क्वायर। समझ में आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें कि तुम्हारा R है, ठीक,
रेडियस, एक्स और वाई हो गए पॉइंट का, और एच और के हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सेंटर। बट इन केस कि ये सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, इन केस, ठीक है, सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस हुआ, तो क्या हो जाएगा, डाल दो इसमें आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा कि नहीं। व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, दैट इज 0, 0। ये जनरल हो गया इक्वेशन।